हाय, मैं हूँ पार्थ। और मैं हूँ विद्या। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि दो ऑप्शंस सामने आए हो, एक जो इजी था और एक जो मुश्किल तो लग रहा था पर सही था? अगर आपके माइंड में भी अभी कोई सिचुएशन आ रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी टाइमलेस चॉइस की जिसे हमारे उपनिषद में प्रेयस और श्रेयस कहा गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ। उफ, विद्या, मुझे समझ नहीं आता यार। हर जगह बस डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस है। नेटफ्लिक्स के नए शोज, एंडलेस सोशल मीडिया रील्स और ऊपर से ये एग्जाम्स की टेंशन। मुझे तो लगता है मैं अपनी लाइफ की चॉइसेस ही गलत कर रहा हूँ यार। तुम्हारी प्रॉब्लम नई नहीं है पार्थ। आज के टाइम में तो हर किसी को लग रहा है कि वो इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे भाग रहा है। लेकिन ये सवाल तो कथा उपनिषद में भी उठाया गया था, वो भी हजारों साल पहले। रियली? मतलब इवन बैक देन लोग टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए थे। हाँ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटे से बच्चे का नाम था नचिकेत। जब उसके पिताजी ने एक यज्ञ में अपनी सारी पुरानी चीजें दान में दे दी तो नचिकेत ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसको दान में दोगे? ये बात सुन के उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नचिकेत से कहा, मैं तुझे याम को दान में देता हूँ। और नचिकेत सच में इसके बाद यम के लोक में पहुंच गए। अरे, एक बच्चा और मृत्यु देव के सामने, फिर उसने क्या किया? नचिकेत ने यमदेव से 3 वरदान मांगे। पहले 2 वरदान उसने अपने पिताजी और स्वर्ग के ज्ञान के लिए मांगे और तीसरा वरदान था सबसे बड़ा। उसने यमदेव से पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा अमर है या नहीं। वाह, मतलब इतनी छोटी उम्र में भी उसने सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी दिखाई। हाँ, यम उसके सवालों को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने नचिकेत को टेम्प्ट करने की बहुत कोशिश की। बहुत सारे प्लेजर्स, ढेर सारा धन, सुंदर अप्सराएं, लंबी उम्र, सब कुछ ऑफर किया, लेकिन नचिकेत ने सब ठुकरा दिया। दोस्तों, अगर आप नचिकेत की जगह होते और आपके पास 2 चॉइसेस दी जाती, एक तरफ इंस्टेंट कंफर्ट और लग्जरी और दूसरी तरफ एक टफ रास्ता जो लॉन्ग टर्म में सच में ग्रोथ देता है, तो आप किसे चूज करते? कमेंट्स में जरूर बताइए। एनीवेज, नचिकेत ने कहा, श्रेयो हि धीरः प्रेयसो वृणीते। मतलब the wise choose Shreyas, that is the good, while the foolish run after the preyas, that is the pleasant. मतलब प्रेयस जो तुरंत अच्छा लगता है और श्रेयस जो लॉन्ग टर्म में सच में अच्छा है। Exactly. नचिकेत ने तुरंत प्लेजर्स को रिजेक्ट करके इटर्नल ट्रुथ को चूज किया और इसीलिए आज भी उसकी स्टोरी हमें इंस्पायर करती है। नेटफ्लिक्स बिंज देखना, फोन स्क्रॉल करना, ये सब प्रेयर्स है। मोमेंटरली दे गिव यू प्लेजर, बट लॉन्ग टर्म में ये तुम्हें एम्प्टी छोड़ देते हैं। ऑन द अदर हैंड, पढ़ना, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, ये सब श्रेयस है,
शुरू शुरू में टफ तो लगता है, बट लेटर ऑन इट गिव्स यू रियल ग्रोथ एंड पीस। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपना फोन छोड़कर बस हर समय पढ़ाई ही करता रहूं? नहीं पार्थ, बैलेंस जरूरी है। लाइफ में प्रेयर्स भी चाहिए, हंसी, एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन। लेकिन अगर तुम हर समय प्रेयर्स ही चूज करोगे तो तुम्हारी जर्नी स्लो हो जाएगी। सो द सीक्रेट इज let Shreyas guide your bigger decisions in life, and let prayers be a small break, not your main path. Now that makes sense. So the real art of living is learning to say no to some prayers so that I can say yes to Shreyas. और ये एक यूनिवर्सल लाइफ लेसन भी है, फ्रॉम द उपनिषद to modern psychology. Delayed gratification builds character and success. दोस्तों, आज मुझे समझ आया कि प्रेयर्स और श्रेयस के बीच चॉइस ही हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करती है, और यही हम सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। एनीवेज, आप ज्यादा किसको चूज करते हो, प्रेयर्स या श्रेयस? कमेंट्स में जरूर बताइए। और याद रखिए, छोटी छोटी चॉइसेस ही हमारी बड़ी मंजिल बनाती हैं। सही रास्ते को पहचानना और उस पर चलना ही जीवन का असली ज्ञान है। इति शुभम।